और कल आपको पुलिस ने हिरासत में लिया। इस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी आपकी और क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल मेरा प्रोग्राम था, कल मेरा स्वागत समारोह था। आपने देखा होगा कि हम जब बाबतपुर से चले थे तभी भी हमारे स्वागत के लिए मड़ियाहू से लेके जमालापुर से लेके नोनारी से लेके लोगों का बीच बीच में तांता लगा था और स्वागत हमारे लोग कर रहे थे। इस हर नेताओं का स्वागत होता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का। मैं यहाँ का कैंडिडेट रह चुका हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और आज तो मैंने समाज विकास क्रांति पार्टी की 16 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, 52 और डिक्लेयर करने के लिए जा रहा हूँ 5 तारीख को, और 100 से ज़्यादा और भी करने वाला हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था, तो जाहिर सी बात है हम इतने कैंडिडेट कर रहे हैं घोषणा, तो हमें स्वागत के लिए तो लोग आएंगे। और मैं वहाँ से निकल के स्वागत करवाते हुए मैं चौकिया धाम गया। वहाँ से मैंने माता जी के चरणों में अपने मत्था को टेका और फिर वहाँ के बाद आया मैं प्रोग्राम में था, मंच पे था और कर रहा था, चल रहा था हमारा प्रोग्राम। कभी भी हर इंसान, हर नेता जब भाषण देता है तो थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान के, कि भाई समय का ध्यान नहीं देता। कुछ चीज़ें ऐसी बता रही थी जो समय का ध्यान नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा 10, 20, 25 मिनट जो भी होगा समय, पुलिस वहाँ पे पहले से भी, जब हम आए उसके पहले पुलिस बहुत कम थी, 1-2 थी। लेकिन जैसे ही मैं भाषण देने लगा, कम से कम वहाँ पे गाड़ी लेके 2-3 गाड़ी पुलिस आ गई मुझे अरेस्ट करने के लिए। उनकी प्लानिंग पहले से थी, पहले से ये बीजेपी वालों का रहा होगा। कृपाशंकर सिंह आए हैं महाराष्ट्र से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऊपर से उतार दिया है। यहाँ के बाकी ठाकुर समाज के लोग वहाँ के कैंडिडेट नहीं बन पाए, बहुत सारे लाइन में थे। तो सब में आक्रोश भी है, हमें भी पता चलता है। लेकिन उनका आक्रोश हमारे लिए इतना हो गया क्योंकि मैं ठाकुर समाज से हूँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम इनके वोट काट देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएंगे हमारे कारण, जबकि ऐसा नहीं है ऐसा कि वो हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। मैं इस तैयारी के साथ यहाँ पे आया हूँ, समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के और गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। तो पुलिस ने, प्रशासन ने, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका साथ दिया और उनके कहने पे, कृपाशंकर जी के कहने पे हमें इस तरह से टार्चर किया गया। पुलिस आके वहाँ पे इंस्पेक्टर आके कहता है चलो खाली करो, इसको खाली करो, मंच को खाली करो। मेरा कहना है उनसे झगड़ना सिर्फ इस बात का था कि भाई बीआरपी इंटर कॉलेज का बाकायदे परमिशन है और हमारा परमिशन हमारा कप्तान से डीएम के पास, हमारे पास हमारे वकील ने दिया है, सूचित किया हुआ है, उसके भी परमिशन है। चलो 4 बजे तक परमिशन है, मुझे नहीं पता था, वकील देख रहे थे हमारे, और उसके 25 मिनट आधे घंटे जो लेट हुए होंगे। तो आप इतने लोग आ गए हो, क्यों हमें अरेस्ट करने के लिए क्यों आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको अरेस्ट करेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने प्लान धनंजय सिंह के बारे में किया, कि धनंजय सिंह के बारे में आप सभी जानते हो कि उनके जब गवाह असली कह गया था, मुकर गया था, उसके बाद भी उनको अंदर डाला गया। तो ठाकुर होने के नाते ये सब कृपाशंकर सिंह की चाल है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। तो वो मेरे साथ न हो, मैं तो इसके लिए अभी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखूंगा कि हमें उसी तरह से न किया जाए कि हम चुनाव न लड़ने पाएँ, क्योंकि इनकी राजनीति बड़ी गंदी है। और इस तरीके से निर्वाचन आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, तो ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? 70-80 गाड़ियों के साथ चौकिया जाते हैं कृपाशंकर सिंह, तब कोई निर्वाचन फिर नहीं बोलता, फिर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। तो वो इस तरह से मीटिंग करें, उसका कहाँ से परमिशन है उसको? लेकिन मेरे लिए क्यों लागू होता है? इसलिए कि हमें भी वो अंदर करना चाहते हैं। कल उन्होंने अंदर किया, लेकिन मैं जमानत लेके फिर बाहर आया हूँ और फिर दूसरी रणनीति से मुझे अंदर करना चाहेंगे। तो मेरा जनता से अपील है कि मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हम लड़ेंगे। हम गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह मुझे निर्वाचन आयोग ने दिया है, उसके बलबूते पे हम पूरे जौनपुर 73 लोकसभा जौनपुर में हर गांव-गांव जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे। अगर मुझे अंदर भी इन्होंने किया तो भी हमारा प्रचार जारी रहेगा, हम मुड़ेंगे नहीं।
हम डटे रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे और हम ये तैयारी हमारी पूरी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। आप पहले ही दिन आते हैं चुनाव के लिए, आप प्रत्याशी के रूप में भी आते हैं। पहले दिन आपकी घोषणा होती है और पहले दिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, क्या आपका आरोप भी है, भय है? बिल्कुल मैं नहीं, मुझे भय नहीं है। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा ना, कोई और आता है दर्शन करने के लिए, कृपा शंकर सिंह आते हैं तो फिर बताते हैं कि हम 60-70 गाड़ियों के साथ गए थे। कहाँ से परमिशन, मुझे परमिशन दिखाएं, उनका भी परमिशन तो मुझे दिखाया जाए कि चौकिया धाम गए थे तो कितनी गाड़ी के साथ गए थे, कितने गाड़ी का परमिशन, उनका परमिशन की कापी मुझे दिया जाए। हमने तो बाकायदे परमिशन बीआरपी इंटर कॉलेज का लेके 4 बजे तक का परमिशन था, मैंने देखा बाकायदे साउंड सिस्टम का परमिशन था, बीआरपी इंटर कॉलेज का मेरे पास लेटर है कि आप प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रशासन का लेटर है हमारे पास कि 4 बजे तक हमें प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं मिलता है। हमें एक भी पुलिस नहीं आती है, जब तक हम नहीं कुछ, एक भी पुलिस नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए उनको उनकी परवाह नहीं है। हमको अरेस्ट करने के लिए 10 पुलिस आ जाती है, 4 गाड़ी आ जाती है, तो ये दुर्व्यवहार है। वो डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कृपा शंकर सिंह पूरी तरह से डरे हुए हैं कि मैं जीत जाऊंगा, वो हार जाएंगे। ये लड़ाई उनकी चल रही, लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल निकृष्ट है। ये बिल्कुल ये जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। मैदान में आए हो तो जम के लड़ाई लड़ो, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता तय करेगी। अब हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जीतोगे कि मैं जीतूंगा, आप लड़ाई लड़ो। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह की आपने बात की है। क्या था आपके लिए? बिल्कुल बहुत बदतमीजी के साथ। चलो हम आपको आप ये बताइए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ऐसा कभी हुआ है? धर्मेंद्र सिंह की आपने बात की थी। धर्मेंद्र सिंह भी चुनाव को लेकर जैसे ही वह चुनाव को लेकर अपनी घोषणा करते हैं, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी उनके पुराने मामलों में। तो क्या लग रहा है, आप भी क्या धर्मेंद्र सिंह की तरह आगामी चुनाव में तो नहीं शिकार हो जाएंगे? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर वो मुझे वैसे ही जैसे धर्मेंद्र सिंह के साथ हुआ वैसे अगर मेरे साथ भी करना चाहते हैं तो भाई कानून आज उनका कानून प्रशासन उनके हाथ में है, आज उनकी सरकार है। भले आचार संहिता लागू हो गई लेकिन आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। वो अपनी सरकार अपनी मनमानी चला रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन में भी बैठा था तो मैंने ये देखा कि बार बार उनके जिलाध्यक्ष के प्रेशर आ रहे थे। हमारे पास अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो वहाँ एसएचओ के फ़ोन पे बार बार धमकियाँ आ रही थी, उनसे झगड़े भी हो रहे थे कि नहीं उनको अंदर करो, उनका क्या हक बनता है। यहाँ निर्वाचन आयोग जब है तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन बार बार उनके ऊपर प्रेशर है। एसएचओ से अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का बार बार फोन आ रहा था कि आप उनको अरेस्ट करो, उनकी गाड़ी को स्विच करो, उनको अंदर डालो, उनको ये करो, उनको वो करो। ये कौन सी बात हो गई? यानी मुझे और वहाँ से कृपा शंकर सिंह का एडवाइस होता होगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उनकी सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, उनकी बहुत सारी सीक्रेसी मेरे पास है। वो थोड़ा सा खुलासा एक मीडिया में चल रहा है। हाँ, मैं एक कर दे रहा हूँ आपको कि वो जब उनकी सरकार रही, जब होम मिनिस्टर रहे तो उन्होंने अपने ठाकुर समाज को दलित समाज बना के कुछ लाभ लेना चाहा था। वो वायरल भी हो रहा है, आप तक पहुंचेगा और मैं पहुंचा भी दूंगा वो चीज़ें कि उन्होंने अपने को दलित समाज बताया था। तो ऐसे ठाकुर है मुंबई में चमार ऐसा करके ये मैसेज गया था। मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने कहा तो मैंने कहा वो दलित समाज में तो इज्जत से लेता हूँ दलित समाज का नाम। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे न्यूज़ भी चली है कि मुंबई का जौनपुर का ठाकुर, मुंबई का चमार, ये पेपर में भी मैंने देखा है। तो इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ। वो कटिंग हमारे पास भी आई है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो ऐसे हैं, ऐसे इंसान हैं कि अर्थ के लिए, कमाने के लिए, किसी को हराने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। सारे कानून को तोड़ के वो आगे आने का काम करते हैं। तो वो इस तरह से करेंगे, मेरे सामने करेंगे। मैं उसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं ठाकुर समाज का हूँ, जौनपुर का ठाकुर हूँ और मैं 2019 में लड़ के दिखाया था। वोट की बात अलग होती है, मैं कोरोना पीरियड में काम करके दिखाए हैं। मैं हर जाति हर धर्म के लोगों को लेके चला हूँ, ठाकुर हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का कहना है कि भाई आप भले राजपूत हो लेकिन लोगों की मदद करो। तो लोगों की मदद करना मेरा काम है, किसी को हरासमेंट करना मेरा काम है। आप भी क्षत्रिय हैं, धर्मेंद्र सिंह भी क्षत्रिय हैं।